बताऊंगा कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में हमें क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे मैं आ गया हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है इस टाइम चल रहा है 65 पे 65। ठीक है, 65 रुपये पे चल रहा है, यानी कि ये वीकली लो है। ठीक है, वीकली लो में ये चल रहा है शेयर। ठीक, अब हमें कैसे कोई कंपनी में देखना है कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे तो सबसे पहले कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये देखना है कि कंपनी में कर्ज़ा कितना है। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो देखेंगे इसमें कितना है, 1,10,000 करोड़ का कर्ज़ है। ठीक, इस पे कर्ज़ा है। अब देखिए, दूसरी चीज़ हमें ये देखना है कि इसकी मार्केट कैप कितनी है। जब आप देखेंगे इसकी मार्केट कैप तो 93,000 का करोड़, यानी कि कर्ज़ जो है इसके कैप से ज़्यादा है। तो ये चीज़ें निगेटिव में आ जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ ख़राब है यानी कि कंपनी के लिए। ठीक, अब जो है दूसरी चीज़ देखेंगे इसकी पीई रेशियो। इसको कंसोलिडेटेड पे लगाते हैं। हाँ, इसका जो पीई रेशियो चेक करेंगे हम। ठीक, जो इसका पीई रेशियो है वो कितना है। तो देखिए पी रेशियो जो है वो 4 पर है। ठीक, 4 का है पी रेशियो। अब देखिए यहाँ पे चार्ट पे नीचे जाएंगे पी रेशियो के, तो ये क्या हमेशा से ऐसा रहा है 4 पे। तो यहाँ 4 पे था, 4 पे था, 4 पे था, यानी 1 साल पहले कितने पे था, 4 पे था। 3 महीने पहले 6 पे आ गया है, 5 पे, यानी 6 पे भी गया है 3 महीने पहले। 1 महीने पहले देखेंगे तो 6, यानी कि 6 का अभी लमसम 1 महीने पहले ये गया है 6 का। तो यानी कि अभी हमारे लिए ये शेयर जो है सस्ता है, हम ऐसा मान सकते हैं कि 4 का पी हमें कम मिल रहा है। लेकिन पी पे कम कम चीज़ ऐसा थोड़ी ना है कि अच्छी भी हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज़ हम देखेंगे डिविडेंड यील्ड। तो डिविडेंड यील्ड जो है 12% की है। ठीक, जो कि बहुत ज़्यादा है 12%। और प्लस डिविडेंड तो चलिए दे सकती है कंपनी, लेकिन लोन है, पहले लोन तो कंपनी चुका है, वो ऐसा नहीं कर रही है। और ये कंपनी क्या कर रही है कि लोन लेकर ही डिविडेंड दे रही है। तो ये भी बहुत ख़तरनाक चीज़ है कंपनी के लिए। अगली चीज़ अब देखें आर। अब जब मैंने बताया था कि जब रिटर्न ऑन इक्विटी आपका, ठीक है, रिटर्न ऑन, जब आपका कंपनी पे कर्ज़ा ही बहुत ज़्यादा है तो वो रिटर्न ऑन इक्विटी भी ऑटो में बढ़ा सकती है। तो ये कंपनी का जो रिटर्न आ रहा है जो कि 19% दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे, तो यानी कि कंपनी वो भी हमें गलत पिक्चर दिखा रही है, वो सही नहीं है। ठीक है, तो ये भी ख़राब चीज़ है कंपनी के लिए। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। अब अगली अगली चीज़ और हुई है, कैश हमें नहीं देखना। हाँ, अगला जो है आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखना है कि क्या जो लोन कंपनी ने लिया है उसको आसानी से चुका पाएगी, नहीं। इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें बताता है कि जो भी लाइबिलिटीज़ हैं उसको कितनी आसानी से पूरा करेगी। तो वो इसका 7 का है, जो कि बहुत कम है। तो ये भी ख़राब चीज़ है इस कंपनी के लिए। ठीक, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी कम है कंपनी का, ये भी ख़राब चीज़ है। ठीक, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये भी ख़राब है कंपनी का, यानी कि जो उसके पास इन्वेंट्रीज़ हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइज़ नहीं कर पा रही कंपनी। और इसका कैश साइकिल तो ठीक है ओवरऑल। ठीक, ये चीज़ें हैं। अब हम इसके, तो ये सारे ब्रांड्स हैं इसके, सर्वो ये वो, ठीक है, ब्रांड्स, इनकी बात नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी जो है क्या प्रॉफिट में है या लॉस में है 5 साल तक। तो यहाँ पे जब देखेंगे, ठीक, तो 5 साल पहले, 1 साल पहले तो चलिए लॉस में थी कंपनी। ठीक, अब 3 ईयर का देखेंगे डाटा, 3 ईयर का देखेंगे तब भी लॉस में थी, 12% के लॉस में थी। ठीक, 5 साल का देखेंगे तब भी लॉस में थी, यानी कि वो पिछले 5 साल से कंपनी ये लॉस में है। लॉस में रहेगी क्योंकि वो कर्ज़ा चुका नहीं रहे और कर्ज़ा लेते जा रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से कंपनी ऑटो में लॉस में आ जाएगी। और एक चीज़ और है, यहाँ पे देखिए
5 साल तक क्या ऐसा हुआ है कि मार्केट ने इसको भाव दिया है? तो अभी तक नहीं। 3 महीने, हाँ 3 महीने में दिया है, लेकिन 3 महीने में दिया तो है, लेकिन इसका CAGR भी तो बढ़ना चाहिए, लेकिन CAGR इसका नहीं बढ़ा है। ठीक है, CAGR नहीं बढ़ा है और इसका जो है PE बढ़ गया है, तो ये भी खतरनाक बात है। यानी कि उसके पास रिटर्न उसका आ नहीं रहा है और बढ़ता जा रहा है, महंगा होता जा रहा है। तो महंगी कंपनी तभी होगी जब उसका कुछ प्रॉफिट भी हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो रहा कंपनी में। 1 साल का देखें तब भी यही है, इसका भी 1 साल का देखेंगे तो भाव बढ़ा है, लेकिन जो है इसका CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट नहीं बढ़ी है। ठीक है, 5 साल का भी चेक कर लेते हैं, तो 5 साल में बढ़ा ही नहीं है, ये भी निगेटिव है। तो यानी कि ये कंपनी ओवरऑल खतरे में है। ठीक, अब इसकी 2 चीज़ें और भी देखेंगे, बस इसके बाद हम कुछ नहीं देखेंगे। मेरा हम लोग का जितना एनालाइज था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेल्स ग्रोथ देखते हैं। सेल्स ग्रोथ जो है इसकी 5 साल पहले 10% की थी, फिर 3% की हुई, फिर 58% की हुई। तो यानी इसकी सेल जो है बढ़ी है, बट एक चीज़ और है कि सेल कांस्टेंट नहीं है, कभी बढ़ रही कभी घट रही, तो ये भी खतरे की बात है। लेकिन ओवरऑल ये कह सकते हैं इसकी सेल्स जो है बढ़ी है। ठीक है, पिछले 5 सालों में। तो ये हम इसका एक चीज़ पॉजिटिव मान सकते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं इसकी प्रॉफिट ग्रोथ। क्या प्रॉफिट बढ़ा है? 5 साल में 4%, ठीक, 3 साल में 15%, 1 साल में 19%, यानी कि प्रॉफिट भी इसका बढ़ा है। तो ये प्रॉफिट हम मान सकते हैं कि ठीक है, कि बढ़ा है तो सही है। ठीक, अ, फिर इसके बाद हम जो है ये सारी चीज़ें तो देख चुके हैं। अब डेट टू इक्विटी, फिर से डेट टू इक्विटी यानी इसका जो है वो कम है, लेकिन एक चीज़ और है, इसका ये लमसम 1 का है, लेकिन 1 से कम होना चाहिए। यानी कि लमसम ये 0.50 होना चाहिए, लेकिन ये 90 है, तो ये थोड़ा सा कम है, लेकिन ये खतरनाक है क्योंकि लोन कंपनी में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ये चीज़ें बता ही दी हैं हमने। अब देखिए क्या है कि प्रोमोटर्स पे चेक करते हैं। प्रोमोटर्स कैसे हैं? जो कंपनी के मैनेजमेंट है 51% हिस्सेदारी है। ठीक है, पब्लिक की जो है 28% है। ठीक, DI जो हैं 11% हैं, FI 8% हैं। तो यानी ओवरऑल हम कभी कभी यहाँ से भी डिसीज़न ले सकते हैं कि जितने भी FI और DI हैं जिनका जो भी शेयर होल्डिंग है वो ज़्यादा रहे, तभी हम एक तरह से मान सकते हैं कि यहाँ पे जो है अच्छे इंस्टीट्यूशन ने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है 11 है। अब देखिए क्या ये बढ़े हैं? कांस्टेंट हैं, तो ये ठीक बात है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें इसकी कंपनी की निगेटिव में है। तो इस वजह से मैं जो है इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, अब एक चीज़ और भी है, हम इसके कॉम्पिटिटर्स से भी कंपेयर करते हैं। ठीक, यहाँ पे आएंगे तो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं, BPCL पे आते हैं। ठीक है, BPCL पे आएंगे तो देखेंगे क्या है इसका जो है PE रेशियो जो है 66 पे चल रहा है इस टाइम। ठीक है, 66 पे चल रहा है ये। ठीक, अब देखिए क्या है, 66 पे ही चला है। हाँ, 1 साल 73, यानी सडनली जो है मार्केट ने इसको भाव देना शुरू कर दिया है 1 साल में। ठीक है, लेकिन 3 साल में देखते हैं। 3 साल में ज़्यादातर ये 5 पे रहा है, लेकिन 31 पे आ गया है किसी रीज़न की वजह से। यहाँ पे 14 15, ऐसा 5 साल में ज़्यादातर ऐसा रहा, यानी कि 1 साल में मार्केट ने इसके प्राइस को थोड़ा सा भाव दिया है, तो ये एक ठीक बात है। लेकिन क्या है दूसरी चीज़, इसका जो एनुअल ग्रोथ रिटर्न है कंपाउंड, वो तो बढ़ ही नहीं रहा, वो निगेटिव में है। 1 साल में भी ऐसे था, 3 साल में ऐसे था, ठीक है, 5 साल में भी ऐसे था, तो ये चीज़ें निगेटिव हैं।
यानी कि ओवरऑल हम जब सारी इंडस्ट्री को, जितनी भी इसकी रिफाइनरीज़ की इंडस्ट्रीज़ हैं, उसको जब करते हैं कंपेयर, तो पाते हैं कि इसके कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है निगेटिव में है। यानी कि ओवरऑल जो रिफाइनरीज इंडस्ट्री हैं उनमें अच्छा खासा लॉस हो रहा है, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि पूरा सेक्टर में आप देखेंगे तो उनमें कंपनी रिटर्न ला ही नहीं पा रही है, यानी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब देखिए, जैसे दूसरा भी देख लेते हैं, MRPL, ठीक है, मैंगलोर। यहाँ पे जब आप आएंगे ठीक नीचे, यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए इसका थोड़ा सा सही है। इसका एक साल में जो है 26 का आया है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। 3 साल का देखते हैं, 3 साल का भी सही है, 5 साल में निगेटिव में थी। यानी पिछले 3 साल से इसने थोड़ा बेटर करना शुरू किया है। 1 महीने में लॉस में थी, 3 महीने में लॉस में थी, यानी कि 6 महीने में भी प्रॉफिट में थी कंपनी। लेकिन क्या इसका भाव भी, प्राइस भी, मार्केट जो है प्राइस को भाव दे रहा है? नहीं। 1 साल में प्रॉफिट में थी लेकिन मार्केट ने भाव नहीं दिया। 3 साल में प्रॉफिट में थी, मार्केट ने भाव नहीं दिया। 5 साल में नहीं। तो ये चीज़ें ख़राब हैं। हमें जब भी हमें कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, वो हमें देखना ऐसे है कि उसका CAGR रिटर्न भी ग्रोथ कर रहा है और उसका PE भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कंपनी जो है वो, जो अच्छी ग्रोथ वाली कंपनी रहती हैं वो उनके इंडिकेशन होते हैं। तो हमें एक तरह से वो इंडिकेशन मिल जाता है। यहाँ पे जब आप पाइएगा कि प्राइस चार्ट जो है, यानी CAGR रिटर्न हमें पॉजिटिव दिखा रहा है, यानी कि उसमें ग्रोथ है, प्लस में है, तो समझ लीजिए वो ठीक है। और साथ ही साथ पी रेशियो भी इंक्रीज़ कर रहा है, तो ये भी ठीक बात है। तब हम जाके मान सकते हैं कि कंपनी जो है प्रॉफिट में है 5 साल से। अब देखिए इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ 5 साल में 10% का, ठीक, 10% का 3 साल में, 3% का, 118% का, यानी कि कांस्टेंट नहीं, यानी कि कभी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। निगेटिव में था प्रॉफिट ग्रोथ, फिर 107, फिर 488। ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ हुई है। डेप्थ बहुत ज़्यादा है कंपनी में, इससे हमें पता चलता है। ठीक है, 1 से कम होना चाहिए, 0.50 से हल्का ज़्यादा होना चाहिए बस। ठीक है, तो यानी कि बहुत ज़्यादा है कर्जा। अब इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इस कंपनी में जितने भी अच्छे खासे इंस्टीट्यूशन होते हैं उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, देखिए। तो ये इस कंपनी के लिए एक रिस्क की बात आ जाती कभी कभी। ऐसा नहीं है कि हर बारी ऐसा होता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन डोमेस्टिक सही हो, लेकिन मोस्टली टाइम हम मान सकते हैं कि म्यूचुअल फ़ंड हमसे ज़्यादा समझदार हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या है कि उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, तो ये भी ख़राब बात है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं रिफाइनरी इंडस्ट्री जितनी भी हैं वो अभी ओवरऑल लॉस में चल रही हैं। ठीक है, और हमें खासकर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में इन्वेस्ट नहीं करना है। तो जो भी न्यूज़ आ रही है उनसे बच के रहें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाएगी। कंपनी का जो वीक लो है वो 65 था और हाई जो है 94 है, तो बहुत ज़्यादा जाएगी तो 100 रुपये चली जाएगी बस, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा बताइए कमेंट में। थैंक यू वेरी मच।